हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है JEE मेन 2025, आपका 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो भी बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ही कुछ और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपीयर हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट, ये जो बक्सा है ये क्या दिखाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, GIF फंक्शन इसको बोलते हैं, है ना। आप सभी बच्चे जानते होंगे। एंड लेट m and n respectively be the number of points where the function fx is equal to greatest integer x plus mod of x minus 2, where x is belonging from -2 to 3, both are excluded actually, is not continuous and not differentiable, then m plus n is equal to, है ना। मतलब ये फंक्शन -2 और 3 के बीच में कहां कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है, उन दोनों का पॉइंट्स का संख्या का जोड़कर ऐड करके आंसर बताना है ना। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं? फिर वही उल्टा पुल्टा मेथड यूज करोगे तो आपको 2 मिनट का क्वेश्चन में आप 2 घंटे भी लगा सकते हो। ठीक है ना। वो ऐसा नहीं करना है, अपने को मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए क्या है कि बहुत स्पीड का जरूरत होता है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करते हैं? तो डोमेन क्या दिया है? डोमेन इज गिवन टू बी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। क्या यहाँ पे -2 और 3 इंक्लूडेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर इक्वल टू साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है कि इंटीजर्स के बीच में पूरे डोमेन को तोड़ देंगे और GIF का प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। आपको प्रॉपर्टी पता होगा। जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो नंबर गिवन है, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमसे क्लास लीजिए और फिर अपना आप आगे का तैयारी को बढ़िया बनाइए। ठीक है। तो यहां पे हम कर रहे हैं क्या? x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस इक्वल टू, और लेस देन मैं बोलता हूं -1। देखो बेटा, ऐसा होता है जो अपना नंबर लाइन होता है, सो 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है हमारा इंटीजर्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इसी का मिरर इमेज -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के बीच में हमको पूरे डोमेन को तोड़ देना है ना। क्या करना है? तोड़ना है। -2 से 3 के बीच में, तो -2 के बाद कौन सा आएगा अपना इंटीजर? तो -1 आएगा। इसलिए मैंने -2 से -1 डेलिबरेटली जानकर इसको लिया है। ठीक है ना। अब देखो, x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर इक्वल टू आप बोल दो -1, और लेस देन आप 0 कर दो। अगेन यू कैन डू x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर इक्वल टू 1, लेस देन 2, फिर x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 और लेस देन 3 करना है। ठीक है। इस तरीके से पूरे डोमेन में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ ताड़ के हमको क्या आएगा सर? क्या आएगा? x की वैल्यू -2 से बड़ी हो और -1 से छोटी हो, मतलब x की वैल्यू कहां हो? यहां पे हो, है ना। तो GIF फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या पकड़ता है? जस्ट उसके पीछे वाला इंटीजर को कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करता है। यहां पे अगर नंबर हमारा -2 से बड़ा और -1 से छोटा रहेगा, लेट अस सपोज -1.5 रहता है, तो -1.5 इसी के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करता है? इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री होता है। 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई करेगा, तो -1.5 किसके बीच में लाई करेगा? -2 और -1 के बीच में। तो हमारा क्या होने वाला है? -2 से अगर बड़ा है x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसको पकड़ेगा? -2 को पकड़ेगा। तो इसका वैल्यू आएगा -2 प्लस ऑफ मॉड फंक्शन आ गया। मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड फंक्शन काम करता है, अंदर में पॉजिटिव डालो, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अंदर निगेटिव डालोगे, एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू। क्या? -2 से -1 के बीच का जो इंटरवल है, इस बीच में कोई सा भी पॉइंट डालोगे तो वो निगेटिव आएगा। निगेटिव माइनस और निगेटिव, तो निगेटिव ही होगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट डायरेक्टली एज इट विल बी इक्वल टू 2 - x। दैट्स इट। ये समझ में आनी चाहिए। -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, तो वैल्यू कहां अटकेगा? -1 पे, तो -1 करोगे, प्लस -1 से बड़ा, 0 से छोटा, अभी भी क्या वैल्यू है? निगेटिव है। निगेटिव यहां डालोगे तो 2 - x हो जाएगा। ठीक है।
जीरो से बड़ा, वन से छोटा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, वन से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा, है ना। तो यहां पे आ जाएगा जीरो प्लस, अब देखो यहां पे जीरो और वन के बीच 1/2, 1/2 यहां डालो, ये निगेटिव है, निगेटिव इसका मतलब 2 - x है। जिसको लग रहा है कि जादू हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप नंबर पे कांटेक्ट करके मैथमेटिक्स मेरे से आज से सीखना शुरू कीजिए और अपने तैयारी को दुरुस्त कीजिए, ठीक है। बैठे मत रहिए, बैठने से कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स सीखना है तो एक अच्छा मेंटर के अंदर में आपको काम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, एंड देन यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स एज द टॉपर गेट इन द JEE मेन और एडवांस एग्जाम। ओके, वन से बड़ा, वन से बड़ा, टू से छोटा, वन से बड़ा अगर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, वन होगा। टू से छोटा, टू से छोटा कोई भी वैल्यू डालोगे यहां पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगेन आई हैव टू राइट 2 - x। टू से बड़ा, थ्री से छोटा, वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस, अब यहां पे देखो मामला दूसरा हो जाएगा, 2.5 डाल के यहां देखो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब x - 2 ही होगा सर। अब ये क्या चीज है, -2 - 2 कैंसिल, तो मतलब -x, इसकी वैल्यू क्या लूंगा मैं, 1 - x, इसकी वैल्यू क्या लूंगा मैं, 2 - x, इसकी वैल्यू क्या लूंगा मैं, 3 - x, इसकी वैल्यू क्या लूंगा मैं, x। ओके ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वेरी फंक्शन। इस ग्राफ का, इस फंक्शन का हमें ग्राफ को अब बनाना है। तो ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ा ढंग से बनाते हैं। लेट अस सपोज this is our x-axis, ओके, और ये है हमारा y-axis। तो हमारे नंबर्स कहां कहां लाई करेंगे, दिस विल बी 0, लेट अस सपोज ये हमारा 1, ये हमारा 2 और इधर 3। अगेन इक्वल स्पेसिंग में -1 यहां लाई करेगा और -2 आपका यहां लाई करेगा। दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। तो -2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, y यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है, और -2 से बड़ा अगर वैल्यू है और -1 से जस्ट छोटा वैल्यू है, -1 को यहाँ पे पकड़ना नहीं है, -1 को हमें नेक्स्ट इंटरवल में पकड़ना है। तो यहाँ ग्राफ कैसा आना चाहिए, -x का, y -x का ग्राफ। तो y -x का ग्राफ कैसा होता है, y mod x वाला जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वही तो पार्ट होता है अपना y -x का ग्राफ। तो -2 पे वैल्यू कितनी है तो नहीं पता है, -2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो -2 पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ओपन करेंगे, ओपन रखेंगे, राइट। अब उसके बाद ये फंक्शन क्या हो रहा है, y -x, y -x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, y -x का ग्राफ, दिस इज द y -x का ग्राफ। 45 डिग्री के, इधर से 45 डिग्री बनेगा, इधर से कितना बनेगा, 135 डिग्री बनेगा, है ना। y -x का, y x का अगर ग्राफ को अगर आपको ड्रॉ करना है ये ऐसा बनता है, y mod x ये वाला बन जाता है, ठीक है। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो -1 पे वैल्यू 2 आ रही है, -1 पे वैल्यू 2 आ रही है। अब -1 से पहले पहले इंटरवल तक का हमें ग्राफ बनाना है, तो क्या है, y -x है। इट मीन्स दैट द ग्राफ विल बी लाइक दिस, y -x का ग्राफ चलेगा, लेकिन -1 जैसे ही आएगा तो ये इसकी बत्ती गुल हो जाएगी। -1 पे वैल्यू इस ब्रांच से नहीं निकलेगा। -1 पे वैल्यू क्या आ रहा है हमको, इस वाले ब्रांच से -1 डालोगे तो वैल्यू 2 आएगा। तो लेट अस सपोज ये हमारा 2 है, इसको मैं डिमार्केट कर लेता हूं 2, y 2 है, ओके। अब again this graph will be the parallel graph. Why? Because the equation of line is y is equal to mx plus c. If m will be same, then the slope of the lines will be same and the lines will be parallel lines. Okay. तो अब यहां से हमें बनाना है कहां पे, -1 पे वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब 0 पे वैल्यू कितना है, 0 पे वैल्यू कितना है, तो 0 पे इस फंक्शन से डिफाइंड नहीं है, अगले फंक्शन से डिफाइंड है। तो y
1 माइनस इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये शिफ्टेड ग्राफ होगा, 1 यूनिट क्या होगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा हमारा ऐसा, ठीक है। फिर अगेन 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर 0 से 1 में आप जाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। थोड़ा और बड़ा ग्राफ बनाता मैं तो और अच्छे से क्लियर होके दिखता, लेकिन अभी आप मान लो कि ऐसा ग्राफ है। 1 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 पे वैल्यू फिर आएगा कितना, 2, और फिर 1 से 2 में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। फिर 2 पे वैल्यू कितना है, 2 पे वैल्यू आप देखो, 2 पे वैल्यू कहां से देखेंगे, यहां से, तो 2 पे वैल्यू अगेन 2 आ रहा है, और फिर 3 लेना नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं करना है। So this is the graph. Okay, these all lines are the parallel lines. ये दोनों लाइन पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन है ये पैरेलल, ठीक है। सारे लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो अब बताना है कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ नहीं है, x इक्वल टू -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वाई, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शनल वैल्यू कुछ और पकड़ रहा है जो कि RHL के बराबर है। 0 पे भी फंक्शन सेम है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 1 पे भी फंक्शन सेम है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 के जस्ट आगे वैल्यू 2 आ रहा है, 1 के जस्ट पीछे वैल्यू 1 आ रहा है ना। 2 पे भी सेम बात हो रही है। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन का LHL RHL बराबर नहीं हो रहा है, देन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो एट x इज इक्वल टू -1, 0, 1 and 2 function is not continuous. Not continuous. If the function is not continuous at any point, even though LHD and RHD are same, then the function will be not differentiable at those points. है ना, ये आपको कैलकुलस में पता होगा कि फंक्शन का डेरिवेबिलिटी का बात करने से पहले उसका हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल का बात नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे LHD RHD दोनों का सेम आएगा, स्लोप दोनों का सेम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का स्लोप सेम है। तो ऐसा नहीं करना है कि LHD पर RHD तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। -1, 0, 1, 2 पे फंक्शन का डेरिवेबिलिटी आप चेक करेंगे तो RHL RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव LHD एंड RHD सेम आएगा, दिख रहा है, स्लोप दोनों का सेम है। Even though that is same, even though LHD is equal to RHD, then also the function is not derivable because the function is not continuous, and function is not continuous. Why? Because limit is not existing. फंक्शनल वैल्यू भी है जो कि RHD के बराबर हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर ध्यान से पकड़ लोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पकड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। Not continuous and these points, and at these points only the function will be नॉट डेरिवेबल टू, ठीक है। अब बात आती है ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है -2, 3, इस पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे। वाई, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बात करने के लिए फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है -2 पे, -3 पे, तो काहे का कंटिन्यूटी का बात। आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो, क्लास 11 में पढ़ रहे हो, मैं आपको BSc का कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तो आपके आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, डोमेन में ही नहीं है। उसके डोमेन में नहीं है तो क्या होगा, डोमेन में नहीं है तो कंटिन्यूटी का बात नहीं करेगा। हाँ, इसमें कहता है कि -2 पे क्या फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो कर रहा है। ऑप्शन ये ढंग का नहीं बनाया, एडवांस में ऐसा पूछता है। पूछा क्या, -2 के राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यस, इट इज एग्जिस्टिंग and it is equal to -1। क्या फंक्शन का x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है सर। 3 से जस्ट पहले इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के बाद फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी का बात ही नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी का ही बात नहीं होगा। ओके, ओनली एट दीज पॉइंट्स x इक्वल टू -1, 0, 1, 2 वी आर बाउंड टू चेक द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। आई होप आपने समझा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको चाहिए इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने
अपकमिंग एग्जाम के लिए, whether it is JEE main apparel attempt or the advanced attempt, or if you are watching this video in the class 11th only, then you can contact at this number so that you can have a great hold on calculus which will be useful for your coming exams. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो एक थम्स अप दीजिए, वीडियो में लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।